जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। दोस्तों सूरदास जी के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। सूरदास 1478 से 1583 तक यानी 1478 से 1583 तक ये रहे। सूरदास जी का परिचय यदि हम लोग देखें तो अष्टछाप के प्रमुख कवि, ये अष्टछाप के प्रमुख कवि थे, कृष्ण भक्त और वात्सल्य रस के कवि थे। चलिए इनको याद रखने का तरीका आप लोग देख लीजिए। अष्टछाप के प्रमुख कवि, अष्टछाप अष्टछाप का मतलब आठों छाप याद कर लीजिएगा आप लोग। प्रमुख कवि थे, कृष्ण भक्त थे ये, सूरदास जी थे, कृष्ण भक्त थे और वात्सल्य रस के कवि थे। किस रस के? वात्सल्य रस से, ठीक है। अब भाषा एवं शैली देख लीजिए, इनकी भाषा शैली क्या थी? ब्रज भाषा थी। इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, ठीक है ना। अब सूरदास थे तो जहाँ बैठे रहते थे भाई चुपचाप पड़े रहते थे, तो ब्रज यानी लोग कहते हैं ना वज्र हो गई लगा एकदम, तो वही ब्रज भाषा, ठीक है। तो ब्रज भाषा, सूरदास से ब्रज भाषा याद कर लीजिएगा। श्रृंगार और भक्ति रस प्रधान। अब श्रृंगार और भक्ति रस तो आपको याद ही हो जाएगा, जब कृष्ण भक्त थे तो कृष्ण को लोग कहते हैं ना श्रृंगार करते हैं, उनको पहनाते हैं, तो वही श्रृंगार और भक्ति रस, उनका भक्ति भी ये करते थे तो भक्ति रस प्रधान, ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनका सूर सागर, अब इनका सूरदास नाम है था तो सूर सागर, ठीक है ना। पूरा सागर मतलब पूरा अपने बारे में, तो सूर सागर हो गए। सूर सरावली, सूर सरावली सरावली आपको याद करना है, सूर से, सूरदास से सूर हो गए और उसके बाद सारा वली यानी कि पूरी की पूरी वाली, ठीक है ना। पूरी की पूरी वाली यानी सारावली, ठीक है। उसके बाद साहित्य लहरी यानी कि साहित्य लहरी। अब भाई बैठे रहते थे तो कुछ ना कुछ लहरें तो मारते थे, तो वैसे ही साहित्य लहरी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग तुलसीदास के बारे में बात करेंगे।